हे गाइस, मूवी राइडर में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं काफ़ी टाइम से इस मूवी का वेट कर रही थी क्योंकि मेरे दोनों फेवरेट क्रिएचर्स आमने सामने आने वाले थे, एक दूसरे के साथ दो दो हाथ करने वाले थे। तो अब ज़्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए मैं बता ही देती हूँ मैं किस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में। ये मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है जिसकी वजह से इसकी रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है। तो हम इसकी रेटिंग वगैरह की बात नहीं करेंगे। एक तरफ कॉन्ग है जिसके पास दिमाग है, ताकत है और वो इंसानों का रक्षक भी है। पर जब कॉन्ग को गुस्सा आता है वो सब कुछ तबाह कर सकता है। वही दूसरी तरफ है गॉडजिला जो किंग ऑफ मॉन्स्टर है। वो ताकतवर तो है ही, पर एक चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब है जो फट गया तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो दो ऐसे बड़े टाइटन आपस में लड़ने वाले हैं जो एक दूसरे से कहीं भी कम नहीं है। तो मुकाबला तो बराबरी का होगा, जीतने का चांस 50-50। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मूवी ही बताएंगी। पर उससे पहले आप कमेंट्स करके बताइए कि आप किसके साइड हैं। तो अब चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी ख़त्म होने के 5 साल के बाद की, जहाँ गॉडजिला ने किंग डिडोरा को मार के और अर्थ के सारे टाइटन को अपने सामने झुकने पे मजबूर कर दिया था, जिसके वजह से गॉडजिला बन गया था द किंग ऑफ मॉन्स्टर। और अब अर्थ पे सिर्फ गॉडजिला का राज था। अगर उसके अलावा कोई और टाइटन अर्थ पे आता है तो गॉडजिला उसको ख़त्म कर देगा। पर 5 सालों से इंसानों ने गॉडजिला को देखा ही नहीं था क्योंकि वो पानी के अंदर अपने घर में शांति से रह रहा था। तो अब हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो अपने घर स्कल आइलैंड में था और कॉन्ग साइज में काफ़ी बड़ा हो गया था। पर स्कल आइलैंड को कांच की शील्ड से पूरी तरह से कवर करके रखा था, जहाँ से कॉन्ग पे नज़र रखी जा रही थी। कॉन्ग पे एक लेडी स्टडी कर रही थी जिसका नाम है लेन। यहाँ हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम जिया है। जिया बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो सबसे साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी। जिया कॉन्ग को अपना बेस्ट फ्रेंड माना करती थी और कॉन्ग भी जिया की बातें मानता था। अब स्कॉल आइलैंड भी कॉन्ग के लिए छोटा पड़ रहा था क्योंकि कॉन्ग साइज में बड़ा होता जा रहा था। पर कॉन्ग को स्कल आइलैंड के बाहर ले जाया नहीं जा सकता था क्योंकि अगर कॉन्ग को स्कल आइलैंड से बाहर ले जाया गया तो गॉडजिला उसकी एनर्जी को सेंस कर लेगा और गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्योंकि कॉन्ग भी एक अल्फा टाइटन है तो गॉडजिला नहीं चाहेगा कि उसके अलावा कोई भी टाइटन जिंदा रहे, इसलिए वो कॉन्ग को ज़रूर मारेगा। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बर्नी है। बर्नी एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम करता है। एपेक्स भी मोनार का ही एक हिस्सा है, पर एपेक्स किसी बड़े और इविल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसका पता बर्नी को चल गया था। इसलिए बर्नी टाइटन्स को लेकर ब्रॉडकास्ट करता था ताकि वो एपेक्स में चलने वाले झूठे कामों को सामने ला सके। इसलिए बर्नी एपेक्स के अंदर जाता है और वहाँ से वो डेटा चुरा लेता है। पर तभी गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर पानी से बाहर आ जाता है और एपेक्स पे हमला कर देता है, जिसमें एपेक्स का कुछ हिस्सा बर्बाद हो जाता है और गॉडजिला वापस चला जाता है। पर इन सब में बर्नी बच जाता है, जहाँ वो एपेक्स के अंदर एक बड़े से रोबोटिक आई को देखता है। अब गॉडजिला ने एपेक्स पे हमला क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। अब सारी दुनिया में ये न्यूज़ लाइट की स्पीड से फैल जाती है कि गॉडजिला ने इंसानों पे हमला कर दिया, कि गॉडजिला अब इंसानों का रक्षक नहीं भक्षक बन गया है। तभी दूसरी तरफ बर्नी फिर से ब्रॉडकास्ट करता है जिसको एक लड़की मेडिसिन सुन रही थी। मेडिसिन को हमने लास्ट पार्ट गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में देखा ही था। तभी न्यूज़ में एपेक्स के सीईओ वॉल्टर आते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने गॉडजिला को मारने के लिए एक वेपन बनाया है और वो बहुत जल्द गॉडजिला का खात्मा कर देंगे। पर मेडिसिन इन बातों को नहीं मानती थी क्योंकि उसे ये सब कुछ झूठ लग रहा था। इसलिए वो अपने पापा से मिलने जाती है जहाँ उनको बताती है कि गॉडजिला ने पहले भी इंसानों की रक्षा की थी, पर अब उसने इंसानों पे हमला क्यों किया। जिस पे उसके पापा कहते हैं कि क्रिएचर्स भी इंसानों की तरह रंग बदलते हैं, वो भी तो इंसानियत के खिलाफ जा सकते हैं। और मेडिसिन को घर जाने के लिए कहते हैं, पर मेडिसिन भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो बर्नी से मिलने का फैसला करती है क्योंकि उसको छोड़ के बस बर्नी ही एक था जो टाइटन के सपोर्ट में था। दूसरी तरफ एपेक्स के सीईओ मिस्टर वॉल्टर डॉक्टर ईथन से मिलने आते हैं। डॉक्टर ईथन जो मोनार में जूलॉजिस्ट थे। डॉक्टर ईथन उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था होलो अर्थ।
अब होलो अर्थ क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारे ज़मीन के नीचे मतलब अर्थ के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसको होलो अर्थ कहा जाता है, जो टाइटन की जन्मभूमि है और टाइटन को वहाँ से ही एनर्जी मिलती है। वॉल्टर ईथन को एक आदमी से मिलवाता है जो एपेक्स का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, जिसका नाम रेन सेरिजावा है। रेन इशिरो सिरिजावा का बेटा है। इशिरो को हमने लास्ट पार्ट गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में देखा था। इशिरो ने गॉडजिला के लिए खुद का सैक्रिफाइस किया था, पर उसका बेटा वैसा नहीं था। वो एपेक्स के साथ मिलकर टाइटन को ख़त्म करना चाहता था। खैर, वॉल्टर ईथन को उनकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो गॉडजिला को मारने के लिए वेपन बना रहा था, जिसके लिए उसको होलो अर्थ की एनर्जी की ज़रूरत थी। पर डॉक्टर ईथन ने वो किताब तो लिखी थी, पर उनको पता था होलो अर्थ में जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईथन के भाई ने भी होलो अर्थ में जाने की कोशिश की थी। वो अटलांटिका के एक टनल से अंदर गए थे, पर जैसे ही वो होलो अर्थ के अंदर गए थे, ग्रेविटी उल्टी पड़ गई थी, जिसके वजह से ईथन का भाई वही मारा गया। दरअसल होलो अर्थ के अंदर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस उल्टा पड़ जाता है, जिसके वजह से ग्रेविटी उल्टी हो जाती है। ये जानकर एपेक्स ने एक व्हीकल बनाया जो होलो अर्थ की ग्रेविटी को झेल सकता था। तो वॉल्टर डॉक्टर ईथन को इमोशनल करके मना ही लेता है, जिसके बाद डॉक्टर ईथन बताता है कि सब टाइटन के अंदर एक जेनेटिक मेमोरी होती है जो उनको उनका घर ढूंढने में मदद करती है। वो होलो अर्थ में जाने के लिए कॉन्ग का यूज़ करेंगे। तो अब डॉक्टर ईथन आता है स्कल आइलैंड लेन के पास। लेन डॉक्टर की पुरानी फ्रेंड थी और वो कॉन्ग पे स्टडी भी कर रही थी, इसलिए डॉक्टर उसे मनाने लगता है, कॉन्ग को हम अटलांटिका के टनल में ले जाएंगे, जहाँ से वो अपने घर वापस चला जाएगा और गॉडजिला से उसे खतरा भी नहीं हो। पहले तो लेन नहीं मानती, पर डॉक्टर के फोर्स करने के बाद वो मान जाती है। पर उसकी एक शर्त थी कि कॉन्ग को लेके कोई भी फैसला वो खुद ही करेंगी। तो अब ये सब निकल पड़ते हैं कॉन्ग को अटलांटिका ले जाने के लिए। कॉन्ग को वो समुद्र के रास्ते से ले जाने लगते हैं। बड़े से जहाज पे उसको बांध के रखा गया था, पर कॉन्ग को होश में रखना मतलब गॉडजिला को बुलाना होता, इसलिए कॉन्ग को वो बेहोश करके ले जा रहे थे। तो अब यहाँ एपेक्स के प्रोजेक्ट लीडर की एंट्री होती है, जिसका नाम माया है और वो वॉल्टर की बेटी भी तो है। माया डॉक्टर इथन को बताती है कि उन्होंने होलो अर्थ में जाने के लिए जो व्हीकल बनाया है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है कि वो व्हीकल लास वेगस को एक हफ्ते तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से कॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाता है। ये बात जिया को पता चल जाती है। जिया उसके पास जाती है और कॉन्ग भी जिया को देख के शांत हो जाता है। तभी जिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कॉन्ग भी जिया को छू लेता है, जिससे पता चल जाता है जिया और कॉन्ग में कितनी दोस्ती है। तभी जिया के पीछे से लेन आती है और उसे अंदर चलने के लिए कहती है, पर जिया अंदर नहीं जाना चाहती थी। वो बताती है कि कॉन्ग सैड है। लेन जिया से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। जिया बताती है कि कॉन्ग ने उसे बताया। तभी लेन कॉन्ग की तरफ देखती है और कॉन्ग भैया साइन लैंग्वेज में बात करते जो कह रहे थे होम। या दूसरी तरफ बर्नी मेडिसिन को बताता है कि एपेक्स कुछ डाटा हांगकांग भेज रहा है, शायद ही इनके इविल प्रोजेक्ट के बारे में है। तो दूसरी तरफ कॉन्ग होश में होने की वजह से गॉडजिला उसकी एनर्जी को सेंस कर लेता है और कॉन्ग को भी पता चल जाता है कि कोई अल्फा टाइटन उसकी तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेन डॉक्टर ईथन को कहते हैं कि हमें कॉन्ग की जंजीरें खोल देनी चाहिए ताकि वो खुद की रक्षा कर सके और हमारी भी। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला तेजी से कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। अब गॉडजिला पे मिसाइल वगैरह भी छोड़ी जाती है, पर गॉडजिला को उसका कोई असर नहीं हो रहा था। गॉडजिला ने कुछ शिप को तबाह कर दिया था। अब वो तेजी से कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा था। अब वो कॉन्ग की शिप को उल्टा कर देता है, जिसमें जिया और मेन कैरेक्टर भी है। वो सब पानी में डूबने लगते हैं। तभी डॉक्टर ईथन जाके कॉन्ग को आज़ाद कर देते हैं और कॉन्ग अब शिप को सीधा कर देता है। पर कॉन्ग की शिप पे जिया होने की वजह से वो दूसरी शिप पे चला जाता है। अब यहाँ दोनों टाइटन आमने सामने आ गए थे, एक दूसरे से दो दो हाथ करने के लिए रेडी थे। अब गॉडजिला के एक मुक्के से कॉन्ग नीचे गिर जाता है, पर कॉन्ग फिर से उठ के गॉडजिला को मारने लगता है। अब दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है और कॉन्ग भी पूरे फोर्स के साथ गॉडजिला को पानी में धकेल देता है। गॉडजिला पानी के अंदर से अपनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, जिसकी वजह से कॉन्ग को भी पानी में कूदना पड़ता है। तभी दोनों पानी के अंदर फिर से लड़ने लगते हैं। अब गॉडजिला पानी के अंदर सांस ले सकता था,
कॉन्ग नहीं, जिस वजह से कॉन्ग कमज़ोर पड़ रहा था। ये बात ह्यूमंस के समझ में आ गई थी, इसलिए वो ब्लास्ट वगैरह करके गॉडजिला को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और मौका पाके कॉन्ग पानी के ऊपर आ जाता है। अब गॉडजिला जिया के शिप की तरफ बढ़ने लगता है। तभी डॉक्टर ईथन शिप के सारे इंजन और लाइट को बंद करवा देता है, जिस वजह से गॉडजिला को लगता है कि ये शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहाँ के सारे इंसान मर चुके हैं। अब कॉन्ग भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था, वो लड़ नहीं सकता था, इसलिए गॉडजिला उसको लास्ट वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। अब कॉन्ग को पानी के रास्ते से ले जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अगर वो फिर से कॉन्ग को पानी के रास्ते से ले जाएंगे तो गॉडजिला उन पर फिर से हमला कर देगा। अब वो लोग कुछ और प्लान बनाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मेडिसिन, बर्नी और उसका दोस्त एपेक्स के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ जाते हैं। उनको एपेक्स के अंदर क्या चल रहा है और गॉडजिला क्यों भड़का ये पता लगाना था, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तभी उनको वहाँ कुछ अंडे दिखते हैं जो बहुत बड़े थे, पर वो तीनों वहीं पे लॉक हो जाते हैं। दरअसल वो एक टनल के अंदर थे, जहाँ से वो अंडे हांगकांग भेजे जा रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ कॉन्ग को काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर हवा में उठा के अटलांटिका ले जा रहे थे, पर यह जगह काफ़ी ठंडी थी, जिस वजह से कॉन्ग को ये पसंद नहीं आती। जिया उसे अटलांटिक के टनल के अंदर जाने के लिए कहती है, पर कॉन्ग मना कर देता है। अब कॉन्ग टनल के अंदर जाने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से डॉक्टर ईथन का प्लान फेल हो जाता है। पर यह जगह काफ़ी ठंडी थी और कॉन्ग यहाँ कुछ देर और रुका तो वह ठंड की वजह से मर सकता था, इसलिए डॉक्टर ईथन एक प्लान बनाता है। वो जिया को बोलने के लिए कहता है कि इस टनल के अंदर उसका घर है और वहाँ उसके जैसे कई और लोग भी हैं, जैसे कि कॉन्ग की फैमिली भी। अब कॉन्ग जिया की बात मान लेता है और तेजी से टनल के अंदर भागने लगता है। अब सब लोग एपेक्स के व्हीकल से कॉन्ग के पीछे पीछे टनल के अंदर जाने लगते हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब अचानक से सब कुछ तेज हो जाता है, जैसे कि वो लाइट की स्पीड से होलो अर्थ के अंदर जा रहे हो। अब जैसे तैसे करके वो सब होलो अर्थ के अंदर पहुंच जाते हैं। उनके साथ कॉन्ग भी होता है, लेकिन अब होलो अर्थ की ग्रेविटी अपना कमाल दिखाने लग गई थी। लेकिन एपेक्स के व्हीकल की वजह से वो सब लोग सही सलामत थे और कॉन्ग भी ठीक ठाक था। लेकिन होलो अर्थ भी नॉर्मल अर्थ की तरह ही था, लेकिन यहाँ के क्रीचर थोड़े बड़े थे। लेकिन होलो अर्थ पैरेलल अर्थ की तरह था, मतलब ऊपर भी ज़मीन और नीचे भी ज़मीन, और दोनों तरफ अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉन्ग अपनी जेनेटिक मेमोरी का यूज़ करते हुए अपने घर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ उड़ने वाले ड्रैगन उनको बीच में आके परेशान करने लगते हैं। वो उनकी 3 में से एक व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उनमें से एक ड्रैगन जिया वाली व्हीकल की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको कॉन्ग देख लेता है। कॉन्ग उन ड्रैगन को मारने लगता है, जिसमें ह्यूमंस भी उसकी मदद करते हैं। अब कॉन्ग ड्रैगन को हरा देते हैं। उनमें से एक ड्रैगन का वो सर निकाल के उसको कच्चा चबा जाता है। ये होलो अर्थ दिखने में बहुत खूबसूरत था। कॉन्ग एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन में उड़ते हुए जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मेडिसिन, उसका दोस्त और बर्नी हांगकांग पहुंच जाते हैं, जहाँ वो एक बड़ी सी रूम में आते हैं। वहाँ पे आके उनको एपेक्स का प्लान पता चलता है। एपेक्स ने एक बहुत बड़ा रोबोट बनाया था गॉडजिला को मारने के लिए, और ये रोबोट भी गॉडजिला जैसा ही दिख रहा था, जिसका नाम मेगा गॉडजिला था। इस मेगा गॉडजिला को रेन सेरिजावा अपने हेलमेट के जरिए कंट्रोल कर रहा था। तभी मेगा गॉडजिला के सामने एक ड्रैगन आ जाता है, जिसको मेगा गॉडजिला मार देता है। पर मेगा गॉडजिला के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम होने की वजह से वो तुरंत ही ऑफ हो जाता है। इसी मेगा गॉडजिला को चार्ज करने के लिए उनको होलो अर्थ की एनर्जी की ज़रूरत थी। लेकिन मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ही जागा था, लेकिन उसकी एनर्जी को गॉडजिला ने सेंस कर लिया था। अब गॉडजिला तेजी से हांगकांग की तरफ बढ़ने लगा। अब दूसरी तरफ कॉन्ग भागते भागते आखिर अपने घर पहुंच ही गया। एक्चुअली ये घर नहीं था, ये एक टेम्पल था जो उसके पूर्वजों का था, जहाँ से उसके पूर्वज होलो अर्थ पे राज किया करते थे। अब टेम्पल के अंदर कॉन्ग को एक हथियार मिलता है। वो कुल्हाड़ी टाइप था, जो किसी दूसरे गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से बनी थी। ये हथियार कॉन्ग के पूर्वजों का था। अब कॉन्ग अपने पूर्वजों के टेम्पल में एक बड़ी सी चेयर पे किंग की तरह बैठ जाता है, जिसको देख के बाकी सब बहुत खुश होते हैं, खासकर जिया। यहाँ दूसरी तरफ मेडिसिन, उसका दोस्त और बर्नी कुछ ढूंढने लगते हैं, जहाँ उनको एक कमरे में एक बड़ा सा सर दिखता है, जो किंग डिडोरा का था। किंग डिडोरा का डीएनए कॉपी करके मेगा गॉडजिला को बनाया गया था। पर इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, गार्ड्स आके इनको पकड़ लेते हैं। अब गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया था। वहाँ के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पर दूसरी तरफ कॉन्ग अपने होम तो आ गया था, लेकिन वहाँ पे वो एनर्जी का सोर्स पता ही नहीं चल रहा था,
तभी अचानक से कॉन्ग का हथियार चमकने लगता है और कॉन्ग अपने हथियार को जमीन पर रख देता है, जिससे कॉन्ग को एनर्जी का सोर्स पता चलता है और वहाँ की जमीन शाइन करने लगती है। अब माया इस एनर्जी सोर्स को हांगकांग तक पहुँचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर लेन उसे ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि ये एनर्जी हमारे आपे से बाहर थी और इस एनर्जी के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं था। पर माया के पालतू गार्ड ईथन, लेन और जिया को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और अब माया उस एनर्जी सोर्स को हांगकांग तक ट्रांसफर कर देती है। लेकिन ये सब कुछ देख के कॉन्ग को गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ कुछ फ्लाइंग ड्रैगन्स आके उन पर हमला कर देते हैं। फ्लाइंग ड्रैगन्स माया के पालतू गार्ड्स को खा लेते हैं और कुछ फ्लाइंग ड्रैगन्स अब जिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ ऊपर गॉडजिला जो न्यूक्लियर फ्यूजन करता है वो सीधा होलो अर्थ में आता है, जिससे वहाँ के फ्लाइंग ड्रैगन्स मर जाते हैं और वहाँ पे एक टनल बन जाती है। अब हांगकांग से गॉडजिला कॉन्ग को फाइट करने के लिए ललकारता है, पर गॉडजिला के न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से कॉन्ग के पूर्वजों के टेम्पल में सब कुछ बर्बाद होने लगता है, जिसको कॉन्ग देख के दुखी हो जाता है। माया बड़ी चालाकी से एक व्हीकल में बैठ जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर जाते जाते वो कॉन्ग पे हमला कर देती है, जिस वजह से कॉन्ग उस व्हीकल को पकड़ लेता है। पहले तो कॉन्ग वहाँ देखता है कि जिया है तो नहीं, पर जब उसको व्हीकल में जिया नहीं दिखती वो उसको मसल के रख देता है। अब कॉन्ग अपना हथियार उठाता है और सीधा टनल में कूद जाता है, जिसके पीछे पीछे डॉक्टर ईथन, लेन और जिया भी आते हैं। अब कॉन्ग सीधा अर्थ पे आता है। अब कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे के आमने सामने थे। वो दोनों एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों में फाइट हो जाती है और यहाँ हमें दिखाई देता है कॉन्ग और गॉडजिला का बेस्ट एक्शन, और यहाँ दोनों बेहतरीन फाइट होती है। पहले तो कॉन्ग गॉडजिला पे भारी पड़ने लगता है। कॉन्ग गॉडजिला को बहुत धोता है। कॉन्ग अपने दिमाग का और अपनी ताकत का बखूबी यूज कर रहा था और यहाँ गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ के जरिए कॉन्ग पे हमला कर देता है, जिसको कॉन्ग अपने हथियार के जरिए रोकने की कोशिश करता है। पर गॉडजिला के न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से कॉन्ग का हथियार और चार्ज हो जाता है। कॉन्ग अपने दिमाग का कितना भी यूज कर ले, लेकिन गॉडजिला तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब गॉडजिला अपनी पूरी ताकत लगा देता है कॉन्ग को हराने के लिए और आखिर में कॉन्ग कमजोर पड़ ही जाता है। अब गॉडजिला चीख के उसे कहता है कि मैं ही किंग हूँ और कॉन्ग भी उसे चिल्ला के कहता है कि हाँ मैंने हार मान ली। और यहाँ गॉडजिला कहता है किंग तो किंग ही होता है। और यहाँ एपेक्स अपने मेगा गॉडजिला को एनर्जी सोर्स से ऑन करते हैं, लेकिन कुछ डिफेक्ट की वजह से मेगा गॉडजिला अपने आपे से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला उसको बनाने वाले मिस्टर वॉल्टर को मार देता है और मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला रेन सिरिजावा उसके हेलमेट में न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और मेगा गॉडजिला पूरी तरह से आपे से बाहर हो जाता है। और दूसरी तरफ गॉडजिला मेगा गॉडजिला की एनर्जी को सेंस करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ मेगा गॉडजिला खुद ही बाहर आ जाता है और सब कुछ बर्बाद करने लगता है। और यहाँ अब मेगा गॉडजिला और गॉडजिला में अच्छी खासी फाइट होने लगती है। मेगा गॉडजिला गॉडजिला पे भारी पड़ने लगता है, तो दूसरी तरफ मेडिसिन, उसका दोस्त और बर्नी उनको रोकने के लिए कंप्यूटर में कुछ पासवर्ड ढूंढने लगते हैं। यहाँ लेन, जिया और डॉक्टर ईथन कॉन्ग के पास आते हैं। कॉन्ग बहुत बुरी हालत में था। जहाँ जिया उनको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट कम हो रही है, कॉन्ग मरने वाला है। लेन बताती है कि कॉन्ग के धड़कन को हमें बढ़ाने के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज चाहिए। तभी डॉक्टर ईथन को याद आता है माया की बात, वो व्हीकल। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि इस व्हीकल से हम कॉन्ग की धड़कनें बढ़ाएंगे। और यहाँ दूसरी तरफ गॉडजिला मेगा गॉडजिला का बहुत मार खा रहा था और यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर ईथन उस व्हीकल को लेके निकल पड़ते हैं। वो उस व्हीकल को कॉन्ग के ऊपर रख देते हैं और खुद वहां से भागने लगते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और कॉन्ग की हार्ट बीट फिर से वापस आ जाती है और अब कॉन्ग उठ खड़ा हो जाता है। जहाँ जिया भागते हुए कॉन्ग के पास आती है और उसे साइन लैंग्वेज में बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, तुम्हें गॉडजिला की मदद करनी होगी। और जिया उसे ये भी कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। अब कॉन्ग जिया की बात को मान के उठता है और अपने टूटे हुए हाथ को फिर से जोड़ लेता है। यहाँ दूसरी तरफ मेगा गॉडजिला गॉडजिला पे भारी पड़ रहा था। बस अब गॉडजिला का खेल खत्म ही होने वाला था कि तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है, जो मेगा गॉडजिला को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मेगा गॉडजिला बहुत ताकतवर था, वो कॉन्ग को गिरा देता है। लेकिन तभी गॉडजिला आके कॉन्ग को बचा लेता है और मेगा गॉडजिला से लड़ने लगता है। अब दोनों एक टीम में हो जाते हैं और मेगा गॉडजिला को मारने लगते हैं, पर फिर भी मेगा गॉडजिला बहुत ताकतवर था।
वो दोनों उसके सामने टिक नहीं पा यहाँ रहे अब थे। मेगा गॉडजिला कॉन्ग की खोपड़ी फोड़ने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ मेडिसिन का दोस्त उस कंप्यूटर में कॉफी डाल देता है, जिस वजह से वहाँ का प्रोग्रामिंग गड़बड़ होने लगता है। मेगा गॉडजिला का सिस्टम अब थोड़ा हिलने लगता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ग पे भारी पड़ रहा था। कॉन्ग बेचारा अपने हथियार से उसको मारने की कोशिश करता है कि तभी गॉडजिला अपने न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करके उसकी हथियार को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग को जोश आ जाता है और वो मेगा गॉडजिला का हाथ पैर मुंह सब कुछ तोड़ देता है और कॉन्ग अपने हथियार से मेगा गॉडजिला को हरा देता है। फाइनली मेगा गॉडजिला मर चुका था और कॉन्ग मेगा गॉडजिला का सर उखाड़ के ऊपर हवा में उठा लेता है और कहता है कि हाँ, मैं जीत गया। लेकिन गॉडजिला फिर से उठ के कॉन्ग के सामने आता है। अब कॉन्ग भी किसी से डरता नहीं था, इसलिए वो भी लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन गॉडजिला जान चुका था कि कॉन्ग ह्यूमंस के लिए खतरा नहीं है और वो बहुत अच्छा है, इसलिए गॉडजिला कॉन्ग को रिस्पेक्ट देता है और उसके बदले कॉन्ग भी अपने हथियार फेंक के उसको रिस्पेक्ट देता है। तभी गॉडजिला कॉन्ग को गुड बाय करके हमेशा के लिए पानी में चला जाता है। अब कॉन्ग भी अपने घर होलो अर्थ के अंदर चला जाता है, जिसके साथ जिया, लेन और डॉक्टर ईथन भी होते हैं। और अब कॉन्ग आराम से होलो अर्थ पे राज कर रहा था और यहाँ मूवी खत्म होती है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एक लेजेंडरी मॉन्स्टर सीरीज का हिस्सा है। इससे पहले इस सीरीज की 3 मूवी आ चुकी है, जिसका नाम था 2014 में आई गॉडजिला और 2017 में आई कॉन्ग द स्कल आइलैंड और 2019 में आई गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर और ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है।